गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स मैंने डाले थे यूट्यूब पे, तो आप लोगों को समझ में आए होंगे। पर ये जो चैप्टर नंबर 3 है, ये हमको क्या है कि मिल नहीं रहा है इसका ठीक है, इसका जो मैटर है वो हमको मिल नहीं रहा, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन ही ठीक है इसका मैटर बनाना पड़ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है उष्मा, उष्मा या हीट। ठीक है, उष्मा या हीट क्या होती है, उष्मा या हीट क्या होती है, आज हम ये जानेंगे। ठीक है, हमने वो क्या है कि जो लेक्चर्स दिया था तो उसमें क्या थे कि केवल ऑब्जेक्टिव थे, पर अब हम थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन भी पढ़ लेते हैं। देखो, उष्मा, उष्मा क्या होती है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है बच्चों, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे किसी वस्तु में होने से वह वस्तु गर्म प्रतीत होती है, जिसके निकल जाने से वह वस्तु ठंडी प्रतीत होती है। सीधी सी बात यह है कि उष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है ना, जिसमें मान लो किसी वस्तु में, तो वो वस्तु हमको कैसी प्रतीत होगी, गर्म। पर अगर वह ये जो उष्मा है किसी वस्तु में से निकल जाएगी तो वही वस्तु हमको कैसी, ठंडी। अगर उष्मा है तो गर्म, उष्मा निकल गई तो ठंडी। और उष्मा का कहने का मतलब ये जो गुण है ठंडा और गर्म होने का, इसको ही हम बोलते हैं उष्मा। ठीक है, आ गया समझ में। देखो अगला, देखो क्या लिखा है, ताप। ठीक है, ताप क्या होता है, अब ताप के बारे में डिस्कस करेंगे कि ताप होता क्या है। देखो ताप क्या होता है, ताप या इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। ताप क्या होता है कि ताप किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण है जो दो वस्तुओं को संपर्क में रखे जाने पर उष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। सीधी सी बात यह है कि जब हम दो वस्तुओं को संपर्क में रखते हैं तो ये क्या करता है, उष्मा के प्रवाह की किधर की ओर उष्मा प्रवाहित हो रही उसकी दिशा को बताती है, क्या, ताप। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। ताप क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण है जो दो वस्तुओं को संपर्क में रखे जाने पर, मान लो कोई सी भी दो वस्तु है उसको हम संपर्क में, एक दूसरे के संपर्क में रख रहे हैं, तो ये जो ताप क्या करता है, ताप करता है उष्मा प्रवाह की दिशा को बतलाने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, उष्मा और ताप आप लोगों को समझ में आ गया। उष्मा क्या होती है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, किसी वस्तु में होने से हमको गर्म प्रतीत होती है, और किसी वस्तु में से ही उष्मा निकल जाती है तो हमको क्या वस्तु कैसी प्रतीत होती है, ठंडी प्रतीत होती है। ताप क्या होता है बच्चों, ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो दो वस्तुओं को संपर्क में रखे जाने पर उष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। ठीक है बच्चों, देखो अगला टॉपिक है हमारा उष्मा तथा ताप में अंतर। क्या होता है उष्मा तथा ताप, तो हमने डेफिनेशन, देखो पहला पॉइंट तो वही है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके किसी वस्तु में होने से वह गर्म तथा न होने से वह ठंडी प्रतीत होती है। पहला पॉइंट क्लियर है बच्चों। देखो ताप क्या होता है, ताप वह गुण है जो दो वस्तुओं के संपर्क में रखे जाने पर उष्मा प्रवाह की दिशा बताता है। दो वस्तुओं के संपर्क में रखे जाने पर उष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है, ये कहलाता है ताप। देखो उष्मा से है ना, सीरियल नंबर सेकंड क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों कि इसे व्यवहार में कैलोरी से नापते हैं। उष्मा को कहाँ से नापते हैं, व्यवहारिक रूप से कैलोरी से, पर इसका ऐसा ही मात्रक होता है जूल। बच्चों हम व्यवहारिक तौर पर उष्मा को कैलोरी में नापते हैं और ऐसा ही मात्रक इसका होता है, वो होता है जूल। ठीक है, ताप का क्या है, ताप को व्यवहारिक रूप से हम डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं और इसका मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक केल्विन। ठीक है, उष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल, ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन। देखो थर्ड वाला पॉइंट क्या होता है इसमें कि दो वस्तुओं में उष्मा समान होने पर भी उनके ताप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। देखो उष्मा वाले पॉइंट में अगर दो वस्तुओं में उष्मा समान है, उष्मा समान है तो ताप भिन्न भिन्न हो सकता है। मान लो दो वस्तु उसमें उष्मा समान है तो ताप क्या हो सकते हैं, अलग अलग या भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और ताप में क्या होता है कि दो वस्तुओं का ताप अगर समान है तो उसकी उष्मा भी क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। सीधी बात है, उष्मा समान है तो ताप भिन्न भिन्न हो सकता है, ताप समान है तो उष्मा भिन्न भिन्न हो सकती है। देखो चौथा पॉइंट, उष्मा का मापन कैलोरीमिति के सिद्धांत से करते हैं।
जो ऊष्मा होती है बच्चों, ऊष्मा क्या करते हैं, इसको मापते काहे में है, कैलोरीमिति के सिद्धांत से करते हैं। ऊष्मा का मापन कैलोरीमिति के सिद्धांत से करते हैं। और ताप को हम काहे में नापते हैं, तापमापी, अरे थर्मामीटर, अरे कुछ याद आया, अरे वो डॉक्टर यूज़ करता है ना थर्मामीटर, टेम्परेचर ही तो मापता है। अरे आपको फीवर आता है तो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या करता है, थर्मामीटर लगाता है कि नहीं, यूज़ करता है ना, उसे ही बोलते हैं ना कि 101 डिग्री बुखार है आपको। आया समझ में। तो ताप को हम कहाँ से मापते हैं, ताप को हम मापते हैं तापमापी के द्वारा। ठीक है बच्चों, ऊष्मा और ताप में अंतर भी समझ में आ गया। ठीक है, ऊष्मा और ताप में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अगला देखो, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ठीक है, जब मैं अगला पेज पढ़ूंगा तो आपको उसमें विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन पढ़ूंगा। ठीक है, आप लोगों को अभी अगर बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगी, जब अगला पेज में ओपन करूंगा तो आप लोगों को बता दूंगा। तो पहली बात है कि विशिष्ट ऊष्मा निर्भर कहाँ पे करती है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है कि विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो सीधी सी बात है, ये जो, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा होती है ये क्या करती है, विशिष्ट ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। द्रव्यमान मतलब m, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ये जो मैंने गोला बनाया, ये विशिष्ट ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। m मतलब होता है द्रव्यमान, कहने मतलब आवश्यक ऊष्मा की मात्रा द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट देखो किस पे निर्भर करता है, दूसरा पॉइंट देखो किस पे निर्भर करता है, ताप पर। ताप पर निर्भर करता है उस विशिष्ट ऊष्मा। दूसरा किस पे, टेम्परेचर या ताप वृद्धि पर। देखो वस्तु का ताप जितना अधिक बढ़ाना चाहते हैं, वस्तु का ताप हम जितना अधिक बढ़ाना चाहते हैं उसको उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ऊष्मा और ताप में सीधा संबंध है, ऊष्मा ताप की वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, ऊष्मा क्या होती है, ताप की वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये हमारा एक पेज कंप्लीट होता है। दूसरा पेज ये देख लीजिए आप। ठीक है, तीसरी बात किस पर निर्भर करती है, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्या करती है कि भिन्न भिन्न पदार्थों की समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं को समान ताप पर गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, देखो इसका सूत्र होता है, क्या होता है, ठीक है, डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टीटा। ठीक है, ये इसका विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र होता है। और इसकी डेफिनेशन ये होती है कि किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप, किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान के ताप को, हेलो हाँ, सॉरी दोस्तों, थोड़ा कॉल आ गया था इसकी वजह से। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती रहती है। देखो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, मैं विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन बता रहा था। ठीक है, आप लोगों को विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान के ताप को, ये देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान को ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। सीधी सी बात है, किसी वस्तु का एकांक द्रव्यमान के ताप मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, मान लो 23 है, किसी वस्तु का ताप 23 है, 23 से 24 करने के लिए, 23 और 24, 23 से जो 24 हुआ, ठीक है, 23 से जो 24 हुआ, तो 1 डिग्री ही बढ़ाना। तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की मात्रा लगी, उसको हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है बच्चों, समझ में आया।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। उष्मा क्या होता है कि किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। देखो, विशिष्ट उष्मा का मात्रक, विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और व्यवहारिक मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम। व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम। और विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है ना। आ रही बात समझ में? 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 4.2 जूल। लिख ही लेना आप लोग इसको। तो ये जितने भी मात्रक है सारे इंपॉर्टेंट है, सारे याद होने चाहिए, ठीक है। 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और फिर अगला पॉइंट देखो, ये है पानी की विशिष्ट उष्मा। क्या बोला है? पानी की विशिष्ट उष्मा बहुत अधिक। कहने का मतलब पानी की जो विशिष्ट उष्मा होती है वो सर्वाधिक होती है। कितनी? 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। पानी की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है। और कितनी होती है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में उष्माधारिता कल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ में आया होगा, वीडियो को 1-2 बार और आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता देना, ठीक है। इसमें से क्या है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा फोकस करेंगे और डेफिनेशन उन पे है ना, वो मात्रा उन पे ज़्यादा कुछ आता नहीं है इस सिलेबस में से, ठीक है। इतना उसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पे हम फोकस करेंगे और ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।